तो फाइनली जिस वीडियो का आपको इंतजार था वो वीडियो आपके लिए आ चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित का जो आपके 12 अप्रैल को पेपर होने वाला है, और इस वीडियो में मैं आपको 12 अप्रैल गणित का जो संपूर्ण पेपर है इस वीडियो में मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं। यानी जिसमें आपके टोटल जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और ये पेपर एग्जाम से पहले आपको अच्छे से तैयार करना है। और जिन बच्चों को मैथ्स के पेपर में पास होना है तो वो पास भी आराम से हो जाएंगे। और जिन बच्चों को मैथ के पेपर में 80 में से 80 नंबर बनाने हैं तो 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। मात्र ये पेपर है, आपको एग्जाम से पहले आपको अच्छे से तैयार करना है। पहले आपको पेपर में सेक्शन ए दिया गया है, यानी खंड ए दिया गया है, और खंड ए में आपको प्रश्न संख्या 1 दी गई है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि दो संख्याओं 13 और 104 का एचसीएफ है वो 13 दे रखा है, तो आपको एलसीएम बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपके बे ऑप्शन। ओके, यानी एलसीएम है वो आपके कितना आएगा 104। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके कि द्विघात बहुपद के शून्य होंगे, यानी एक द्विघात बहुपद है उसके शून्य का वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्य का है उनकी जो संख्या है वो कितनी आती है 2 आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके 2 होगा। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि 7 पेंसिल और 5 पेनों का मूल्य 29 रुपये है, यानी 7 पेंसिल है और 5 पेन है उनका कुल मूल्य कितना है 29 रुपये। यदि एक पेन का मूल्य 3 रुपये है तो एक पेंसिल का मूल्य आपको बताना है। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आएगा आपके 2 रुपये। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस के इक्वल 0 का एक हल आपको दे रखा है एक्स बराबर माइनस का ए, तो हमें के का मान बताना है। तो के का मान है यहाँ पर ए में आपको दे रखा है 2a स्क्वायर, ब में आपको 0 दे रखा है, स में आपको 2 दे रखा है और द में आपको माइनस का 2a दे रखा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आएगा वो आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके एक समांतर श्रेणी का व्यापक पद 5n-12 है, यानी एक समांतर श्रेणी है उसका जो व्यापक पद है वो आपको दे रखा है 5n-12। हमें 10वां पद है वो ज्ञात करना है, यानी इसका 10वां पद कितना आएगा। तो जब n बराबर 10 रखेंगे यानी 5 गुणा n की जगह 10 रखेंगे तो ये होगा आपके 50, और 50 में से 12 घटाएंगे तो ये आएगा आपके 38। यानी इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो आपके ब ऑप्शन होगा। यानी एक समांतर श्रेणी है उसका व्यापक पद है वो हमें गिवन है 5n-12, हमें 10वां पद है वो ज्ञात करना है। तो 10वां पद कितना आएगा आपके 38 आएगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि 12 सेमी व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी 12 सेंटीमीटर व्यास का हमें एक वृत्त दे रखा है और उस वृत्त की हमें रेडियस है वो बतानी है। ओके, तो व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको 24 सेमी दिया गया है, ब में आपको 8 सेमी दिया गया है और स में आपको 6 सेमी दिया गया है और द में आपको 10 सेमी दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स ऑप्शन, यानी 12 सेमी व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी आएगी 6 सेमी आएगी। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर सकते हैं। साथ साथ में इन क्वेश्चंस को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है या इसका स्क्रीनशॉट लेना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि बिंदु 3-5 में भुज आपको बताना है। तो देखिए भुज को अक्ष से दर्शाया जाता है और एक होती है आपकी कोटि जिसको y से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर पहला जो मान है वो अक्ष का है और दूसरा मान है वो आपके y का है। तो हमें भुज भुजा है, यानी भुज का मान कितना है आपके 3 है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में 3 दे रखा है, ब में -5 दे रखा है, स में -3 दे रखा है और द में प्लस का 5 दे रखा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके ए ऑप्शन। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि tan 90 डिग्री -65 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पर tan को किस में कन्वर्ट किया जाता है कोट में, और 90 में से 65 डिग्री घटाएंगे तो यह आएगा आपके 35 डिग्री, यानी
25 डिग्री। ओके, तो कॉट 25 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको tan 65 दे रखा है, ब में आपको tan 35 दे रखा है, स में आपको कॉट 25 दे रखा है और द में आपको कॉट 90 दे रखा है। तो इस पर्सन का जो करेक्ट आंसर है वो आपके कॉट 25 डिग्री आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पर्सन संख्या 9 है, यदि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी a किसके बराबर है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में 0 डिग्री के, ब में आपको 30 डिग्री दे रखा है, स में 45 डिग्री दे रखा है और द में आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो ए बराबर कितना रखेंगे तब इनका मान है वो इक्वल होगा, तो 0 डिग्री हमें ए की जगह रखना होगा। तो यहाँ पर इस पर्सन का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन आएगा। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पर्सन संख्या 10 है, उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जिसका घटित होना संभावित नहीं है। यानी आपके एक घटना तो संभव होती है जिसकी प्रायिकता का मान है वो आपके एक होता है, यानी वो निश्चित घटना होती है जिसका घटित होना संभावित है, उसे हम संभव या निश्चित घटना कहते हैं। उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है, एक होता है। और ऐसी घटना जिसका घटित होना संभावित नहीं है उसे हम असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं और उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपके 0 दे रखा है, ब में 1 दे रखा है, स में 1.5 दे रखा है और द में आपके 2 दे रखा है। तो इस पर्सन का जो करेक्ट आंसर है वो आपके ए ऑप्शन आएगा, यानी असंभव घटना जिसका घटित होना संभावित नहीं है। ओके, जो अनिश्चित घटना भी कहलाती है तो उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है, 0 होता है। ओके, उसके बाद में पर्सन संख्या 11 है आपके कि बंटन 4 4 4 2 2 2 3 5 का बहुलक क्या होगा, यानी इसका मोड हमें बताना है। तो ए ऑप्शन में 4 दे रखा है, ब में 2 दे रखा है, स में 4 व 2 दे रखा है और द में 3 व 5 दे रखा है। तो हमें ऐसी संख्याएं देखनी है जो सबसे ज्यादा बार है। तो यहाँ पर 4 भी 3 बार है और 2 भी 3 बार है, तो दोनों समान है, तो दोनों ही बहुलक आपके आने वाले हैं, यानी 4 और 2। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 6 में है। तो इस पर्सन का जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर 6 आएगा। और उसके बाद में पर्सन संख्या आपके 12 दे रखा है, पर्सन संख्या 12 है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता व घटित न होने की प्रायिकता का योग होता है, यानी कोई घटना है जिसका घटित होना निश्चित है। ओके, यहाँ पर देखिए हमें क्या दे रखा है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी हमें दे रखा है पीई। ओके, और उसके बाद में घटित न होने की प्रायिकता, यानी घटित न होने की प्रायिकता को हम किससे डिनोट करते हैं, पीई बार से। इन दोनों का योग क्या होता है, तो इन दोनों का योग होता है आपके 1 होता है। ओके, तो इस पर्सन का जो करेक्ट आंसर है वो आपके 1 आएगा, यानी ए ऑप्शन में आपको 1 दे रखा है, ब में 2 दे रखा है, स में 3 और द में आपके 0। तो इस पर्सन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, आपके ए ऑप्शन आएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पेपर में दूसरा प्रश्न आपको इस प्रकार का दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, यानी इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके रिक्त स्थान में दिए गए हैं और इनमें रिक्त स्थानों में आपको यहाँ पर इनकी पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है आपके कि रेखिक समीकरण युग्मों के अनंत हल के लिए, यानी जो रेखिक समीकरण युग्म है उनके अनंत हल के लिए आपका जो स्थिति है वो किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर लागू होगी। तो इसमें आपको लिखना है अनंत हल के लिए, यानी अनंत हल के लिए आपके होगा a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, यह आपको इसमें लिखना है। ओके, उसके बाद में पर्सन संख्या 2 है आपके कि समांतर श्रेणी 10 7 4, इसका हमें 12वां पद बताना है, यानी हमें 12वां और 25वां पद बताना है। तो यहाँ पर 12वां पद लिखना है, यहाँ पर 25वां पद लिखना है। तो समांतर श्रेणी हमें क्या दी गई है, 10 7 4। ओके, यहाँ पर ए का मान है वो है 10 और डी का मान कितना है, 7 में से 10 घटाएंगे माइनस का 3 आएगा, यानी 12वां पद हमें फाइंड करना है। तो 12वें पद का फॉर्मूला क्या होगा आपके a प्लस 11d, क्या होगा a प्लस 11d, और यहाँ पर a का मान है हमारे पास 10 प्लस 11 गुणा d का मान है -3, तो ये होगा आपके माइनस का 33 और ये हो जाएगा आपके 10। ओके, अब 33 में से 10 घटाएंगे तो ये आएगा आपके माइनस का 23, यानी 12वां पद है वो आपके माइनस का 23 आएगा। और यहाँ पर 25वां पद पूछा है तो 25वें पद का फॉर्मूला होगा आपके a प्लस 24d, यहाँ पर a का मान है वो 10 है
प्लस 24 गुणा डी का मान है माइनस का 3। अब 24 को माइनस 3 से गुणा करेंगे, माइनस का 72 आएगा और यहाँ पर है प्लस का 10। 72 में से 10 घटाएंगे, यह आएगा आपके 62, यानी माइनस का 62। तो यहाँ पर आपको लिखना है माइनस का 62। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा प्रश्न है कि किसी वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक सर्कल है, उस पर हम अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2। तो इसमें आएगा आपके 2। ओके, उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि बिंदु 5 और -7 की अक्ष से दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर अक्ष से पूछा है हमें, तो y का मान करना है। अगर y अक्ष से पूछा होता तो हम अक्ष का मान करते हैं। तो यहाँ पर अक्ष से दूरी है वो कोटि कहलाती है। तो कोटि का मान क्या है? -7 है। तो दूरी है जो डिस्टेंस है वो आपकी नेगेटिव नहीं होती है, यानी ऋणात्मक में दूरी का मान नहीं लिया जा सकता। तो -7 है, इसको हमें +7 लिखना है। ओके, उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर होगा ये आपके एक सूत्र है, तो किसके बराबर होता है? आपके कोसेक ए के बराबर होता है। ओके, उसके बाद में बंटन 3, 4, 5, 6, 7 का माध्य हमें बताना है, यानी इसका मीन बताना है। तो मीन का मतलब क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं दी गई है उन संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 कितने हो गए? 7। 7 और 7 कितने हो गए? 14। 14 6 आपके 20। 20 और 5 कितने हो गए? आपके 25। ओके, और बट्टे में कुल संख्या कितनी है? आपके 5, यानी 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा? आपके 5 बार जाएगा। तो इसका जो मीन है, इसका जो माध्य है वो कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये आपके रिक्त स्थान है। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अति लघुतरात्मक प्रश्न है जिनको आपको हल करना है, और इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके कि परिमेय संख्या 15/10 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 15/10। और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, यानी दशमलव प्रसार है वो कितना आएगा, सभी स्टूडेंट को कमेंट में बताना है इसका उत्तर। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके एक द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 3 और गुणनफल कितना है? 2। यानी एक द्विघात बहुपद है उसके शून्य के वो हमें ज्ञात करने हैं, यानी एक द्विघात। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा रोंग है। ओके, इसको आपको सही करना है कि एक द्विघात बहुपद है वो आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग आपको दे रखा है और 3 दे रखा है और गुणनफल है वो आपको 2 दे रखा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उस क्वेश्चन नंबर आप लिखकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उनका जो उत्तर है, उसका जो आंसर है वो आपको जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर लिखकर आपको कमेंट करना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके यदि एल्फा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है तो हमें -3 एल्फा बीटा है इसका मान है वो ज्ञात करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके एक संख्या दूसरी की 5 गुनी है, यानी एक संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो इस स्थिति को हमें बीजगणितीय रूप में लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है द्विघाती सूत्र लिखिए, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो आपको लिखना है इसमें। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर में 0 है, इनके मूलों की प्रकृति है वो हमें बतानी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है चाप की परिभाषा लिखिए, यानी जो चाप है उसकी हमें आर्क की हमें डेफिनेशन लिखनी है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक है वो 0 0 होते हैं। ओके, बस इतना आपको इसमें लिखना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का हमें मान बताना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके साइन 18 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री है इसका मान बताना है, यानी साइन 18 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री का मान है वो फाइंड करना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके यदि 5 7 9 अक्ष इनका समांतर माध्य इनका अरिथमेटिक मीन है वो 9 दे रखा है तो हमें अक्ष का मान बताना है। और प्रश्न संख्या 12 है
किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है, तो 1 आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में सेक्शन बी है यानी खंड ब, और खंड ब में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 96 और 104 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमें दो संख्याएं दे रखी है 96 और 104, इन दोनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम है वो बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके, यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल है वो क्रमशः x माइनस 2 और माइनस का 2x प्लस 4 दे रखा है, तो हमें gx ज्ञात करना है, यानी भाजक हमें ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे वो आपको फाइंड करना है। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। और ये आपके जो चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी, तो उसका क्वेश्चन लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया शुरू किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो गया, ये आपको फाइंड करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके, 7 सेमी रेखाखंड को यानी 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और उसको हमें 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। और प्रश्न संख्या 10 है, 3.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, यानी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें एक सर्कल है वो हमें बनाना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है आपके, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री जहां 4 एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। और प्रश्न संख्या 12 है आपके, यदि पी क्यू आर यानी यदि त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर है वो दोनों साइड है उनका सम 25 दे रखा है और पी क्यू है उसका मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो साइन पी और टेन पी के मान है वो ज्ञात करने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपके, यदि अंडरूट 3 टेन ए बराबर 1 है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी अंडरूट 3 टेन ए बराबर 1 दे रखा है तो हमें साइन ए का मान है वो प्रकलित करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए और इसमें हमें एक टेबल दी गई है जिसमें वर्ग दिया गया है और बारंबारता दी गई है। यहाँ पर वर्ग है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता है जो फ्रीक्वेंसी है उसका मान है 7, 10, 15, 8, 10। ओके, इसका हमें मीन निकालना है, माध्य निकालना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी हमें मीडियन है वो फाइंड करनी है। और यहाँ पर क्लास यानी वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता है आपके 10 से 16, 40 से 27 से 7। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, यानी 2 पासे हैं, 2 डाइस है उनको एक बार एक साथ उछाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अंकों का योग, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अंकों का योग 7 आए और दूसरे में हमें दिया गया है अंकों का योग 8 आए। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा खंड स दिया गया है यानी सेक्शन सी दिया गया है और सेक्शन सी में प्रश्न संख्या 17 है आपके, 1 से 100 तक के मध्य की 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं दी गई है और उन संख्याओं में हमें 6 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का सम निकालना है। उसके बाद में अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि समांतर श्रेणी 17, 15, 13 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 81 हो। इसमें हमें एन दे रखा है तो हमें एन ज्ञात करना है।
उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है आपके, अक्ष और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है कि बिंदु अक्ष वाई और -3 4 से समदूरस्थ हो, यानी इक्वी डिस्टेंस हो, यानी समान दूरी पर स्थित हो। और अथवा में प्रश्न है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2 3 और बी के निर्देशांक 4 के दे रखा है और सी के निर्देशांक है 6 और -3, ये तीनों बिंदु क्या है आपके सरेखी है, ओके, यानी कोलिनियर है। तो यहाँ पर हमें के का मान ज्ञात करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है आपके, सिद्ध कीजिए, यानी प्रूफ दैट। और यहाँ पर हमें त्रिकोणमिति का यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर रूट में 1 + cos A बट्टा 1 - cos A बराबर में cot A + cos A के, तो यहाँ पर ये हमें प्रूफ करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए, ये भी आपके त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। tan थीटा बटे 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा इक्वल में हमें सिद्ध करना है 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है आपके, निम्न बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, यानी हमें पद विचलन विधि से माध्य है वो ज्ञात करना है। ये हमें सारणी एक टेबल दी गई है और अथवा में प्रश्न दिया गया है हमें बहुलक, ओके। जिन बच्चों को पद विचलन विधि से माध्य आता है तो वो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको माध्य नहीं आ रहा है तो आप बहुलक का क्वेश्चन है ये कर सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन डी है, यानी खंड द है, और खंड द में प्रश्न संख्या 21 आपको दी गई है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए, यानी इन दोनों समीकरण का हमें ग्राफ बनाना है। और ग्राफ के लिए हमें समीकरण दिया गया है x - 3y = 3 और दूसरा समीकरण है 2x - y = 5। और इसके अथवा में भी हमें एक ग्राफ का क्वेश्चन दिया गया है, तो ये वाला भी आप कर सकते हैं कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 = 0, इनका हमें ग्राफ खींचना है। और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजा की 3/5 गुनी हो। और अथवा में प्रश्न है कि 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेमी त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है कि निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये सारणी दी गई है, टेबल दी गई है और इसके प्रयोग से हमें बहुलक ज्ञात करना है और अथवा में हमें माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें माध्य का क्वेश्चन दिया गया है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें माध्य का जो मीडियन है वो फाइंड करना है। तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है।